Yes students, now the next topic is difference between money market and capital market. We have already discussed various features and instruments of money market and also features of capital market. Now what is the difference between money market and capital market? सो फर्स्ट बेस इसमें हमारा आता है पार्टिसिपेंट. जैसा हमें पता है मनी मार्केट के हमारे मेन पार्टिसिपेंट्स कौन है जिनके थ्रू हम फंड्स रेज कर सकते हैं. आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड कॉरपोरेट्स. ठीक है. वाइल इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट मेजर पार्टिसिपेंट्स आर कौन है हमारे यहाँ पर भी हमारे बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, कॉरपोरेट्स हैं एट्सेट्रा, जिनके थ्रू हम मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी फंड्स रेज कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं. फर्स्ट हमने पढ़ा था ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, नेक्स्ट वन इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी and commercial bill. These are the money market instruments. While in case of capital market, यहाँ पर मेजर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम फंड्स रेज करते हैं वो हैं हमारे शेयर, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. These are also called as instruments traded in the capital market. क्लियर बेटा. मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ये हैं ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एट्सेट्रा. वाइल इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट इट्स मेजर इंस्ट्रूमेंट्स आर शेयर, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड थ्रू विच वी कैन इजीली रेज फंड्स. नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट आउटले. कि जो हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे हैव अ लार्ज इन्वेस्टमेंट outlay. What do you mean by it? That is कि जो इनकी मिनिमम फेस वैल्यू है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है. जैसे कि हमारा ट्रेजरी बिल हमने पढ़ा था. ट्रेजरी बिल जनरली अवेलेबल होते हैं एट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000. ट्रेजरी बिल किस पर अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल एट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000 एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ. कि या तो 25,000 या फिर उसके मल्टीपल्स में इशू किए जाते हैं. जबकि जो हमारे कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स हैं दे हैव स्मॉल इन्वेस्टमेंट आउटले. इनकी जनरली जो फेस वैल्यू होती है क्या होती है, कम होती है. क्योंकि एज द वैल्यू ऑफ यूनिट्स ऑफ सिक्योरिटीज इज जनरली लो, दैट इज ₹10, 100. ठीक है. ये होती है, आपने देखा भी होगा कि फेस वैल्यू जो हमारे शेयर्स की है वो जनरली ₹10, ₹100, ₹500 ऐसी होती है. तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के कंपैरिजन में जो हमारे कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है दे हैव स्मॉल इन्वेस्टमेंट आउटले. नाउ नेक्स्ट वन इज़ ड्यूरेशन. मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से हम केवल 1 साल तक के लिए फंड्स रेज कर सकते हैं. सो मनी मार्केट किस में डील करती है, मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ जिनका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, 1 साल तक का होता है. हुज मैच्योरिटी पीरियड इज़ अप टू
1 ईयर, जिनका मैच्योरिटी पीरियड केवल 1 साल तक का होता है। जबकि जो हमारी कैपिटल मार्केट है ये किस में डील करती है? डील्स इन मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा का होता है। whose maturity period is more than 1 year, जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा का होता है। ये हमें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं, और मनी मार्केट हमें जो है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करती है, तो हमें 1 साल तक के लिए फंड्स अवेलेबल कराती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ लिक्विडिटी। हमने जैसे ऑलरेडी पढ़ा है कि मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये क्या होते हैं? हमारे हाई लिक्विड होते हैं, ठीक है। सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंजॉय हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। यहाँ पर क्या है? हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी मीन्स दीज आर क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश। अब इसका यहाँ पर रीज़न क्या है कि एक जो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया है मीन्स DFHI इनकॉर्पोरेट हुआ था हमारा 1988 में, जिसका मार्च 1988 में, जो कि मेनली इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था, हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? जिसका फॉर द मेन और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग रेडी मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कि जो DFHI इस्टेब्लिश किया गया था इसका मेन पर्पस यही था। क्या था इसका मेन पर्पस? इस्टेब्लिश्ड फॉर एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अ रेडी मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कि मनी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें हम क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी है। जनरली मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमें पता ही है टाइम पीरियड 1 साल तक का होता है, तो 1 साल के अंदर अंदर इन्हें कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसके साथ साथ DHFI को भी इस्टेब्लिश किया गया है ताकि रेडी मार्केट वो आपको प्रोवाइड करे हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। लेकिन कैपिटल मार्केट के केस में दीज आर कंसीडर्ड एज, जो कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटीज़ हैं दीज आर कंसीडर्ड एज लेस लिक्विड। इनको क्या कहते हैं हम? लेस लिक्विड कहते हैं। क्यों लेस लिक्विड कहते हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है, जो हमने पहले रीज़न दिया था कि ज़रूरी नहीं है शेयर जब भी आप बेचना चाहो तो आपके लिए बायर हमेशा मिल जाए। तो शेयर में नॉट बी एक्टिवली traded, it means it may not easily find a buyer। हमारे लिए ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि बायर हमेशा हमारे को मिल जाए जब हम चाहते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट करना। वन थिंग बेटा आपको ध्यान में रखनी होगी, कभी भी अगर आप एग्ज़ामिनेशन में जब भी आप डिफरेंस लिखते हो, और अगर डिफरेंस लिखते टाइम आपका इसी तरह से पेपर कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो नेक्स्ट पेज से जो आप शुरू करेंगे तो फिर दोबारा यहाँ पर एक बार मेंशन करेंगे। पहले ऊपर लिखेंगे मनी मार्केट, देन कैपिटल मार्केट, बेसिस यू विल राइट हियर। पहले हम यहाँ पर ये टेबल बनाएंगे, उसके बाद आप फिर से अपने आंसर्स को लिखेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सेफ्टी। वी हैव ऑलरेडी डन 5 points. Now the next 6th point is सेफ्टी। अब हमें पता है कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज सेफ़र। सेफ़र क्यों कहा जाता है?
क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिनिमम रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है, मिनिमम रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट क्यों है? सबसे पहला इसमें यस इन केस ऑफ मनी मार्केट, इस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स are safer because there is minimum risk of default. Why? Due to shorter duration of investment. जैसा हमें पता है टाइम पीरियड हमारा छोटा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जनरली हमारी सेफ्टी होती है इन्वेस्टमेंट की। और दूसरा, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करने वाली कौन होती है? हमारी गवर्नमेंट, बैंक्स एंड हाईली रेटेड कंपनी जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड होती है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के चांसेस ना के बराबर हैं। दैट इज़ वाई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसीडर्ड एज सेफर, वाइल कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसीडर्ड एज रिस्कियर। ये हमारे रिस्कियर क्यों कहलाते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से? बिकॉज इन रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट, क्योंकि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है ज़रूरी नहीं है वैसे हमें रिटर्न मिले, और हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी हमें रिटर्न करना होता है आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि इशूइंग कंपनीज में फेल टू परफॉर्म as per projections and promoters may defraud investors। अब हमारे कैपिटल मार्केट के रिस्कियर होने का फर्स्ट रीज़न तो यही है, रिटर्न्स आपको जो है कम मिलती हैं, रिटर्न जो है हमें श्योर नहीं होती, और दूसरा यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वी हैव टू रिपे आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरी बात चीज़ क्या है, जो हमारी इशूइंग कंपनीज़ हैं वो कई बार जैसा हमने सोचा है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है वैसा परफॉर्म नहीं करती। हमने किसी कंपनी के शेयर परचेज़ किए थे, मेनली इन्वेस्टमेंट इसलिए की थी ताकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि फ्यूचर में उस कंपनी के शेयर के प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, लेकिन ये भी हो सकता है उस कंपनी के प्राइसेस बजाय इंक्रीज़ होने के डिक्रीज़ हो जाएं। और प्रमोटर्स भी कई बार इन्वेस्टर के साथ डिफ्रॉड करते हैं। तो ये जो फ्रॉड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं ये भी हमारी कैपिटल मार्केट में होती हैं। तो दैट इज़ वाई दीज आर कंसीडर्ड एज रिस्कियर दैन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। नाउ द लास्ट वन इज़ लास्ट बेसिस एक्सपेक्टेड रिटर्न। यस, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए क्या होता है, हमारा टाइम पीरियड कम होता है, तो यहाँ पर रिटर्न भी हमारी क्या होती हैं, लेस रिटर्न हमें मिलती है। क्यों? ड्यू टू शॉर्टर ड्यूरेशन। जबकि इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट दे यील्ड हायर रिटर्न than the money market instrument. Why? Due to longer duration। टाइम पीरियड हमारा 1 साल से ज़्यादा का होता है, तो हमें जो है जनरली रिटर्न ज़्यादा मिलती है। एज वेल एज यहाँ पर हमारे लिए स्कोप होता है अर्निंग कैपिटल गेन इन इक्विटी शेयर्स and prosperity of the company is also shared by prosperity of a company is shared by shareholders by way of high dividend एंड बोनस शेयर्स। यस, कि कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से हमें एक तो हाई यील्ड मिलती है क्योंकि हायर रिटर्न मिलते हैं क्योंकि टाइम पीरियड बड़ा होता है। एज वेल एज यहाँ पर हमारे लिए स्कोप है किस चीज़ का, कैपिटल गेन का इन इक्विटी शेयर। जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, जब हम उन्हें सेल करते हैं तो उस पैसे को हम दोबारा से री इन्वेस्ट करके देन वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ
कैपिटल गेन इन द इक्विटी शेयर्स, और जो हमारे शेयर्स की वैल्यू क्या होती है मार्केट में डे बाय डे इंक्रीज़ होती रहती है। एज़ वेल एज जो हमारे शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कंपनी अपनी प्रॉस्पेरिटी को अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। कैसे? अपने शेयर होल्डर्स को हायर डिविडेंड प्रोवाइड करके, एज़ वेल एज कुछ कंपनीज अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं बोनस शेयर्स का एट फ्री ऑफ cost. So these are the various difference between the money market and the capital market.